अगर अचानक सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देने की कसम खा ले और ये ऐलान हो जाए कि भारत पाक युद्ध हुआ तो सऊदी पाकिस्तानी सेना के साथ खड़ा होगा, तो एशिया का पावर बैलेंस किस तरह बदल जाएगा। उसी वक्त भारत की खुफिया एजेंसियां खुलासा करें कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन अफगान बॉर्डर की ओर अपने ठिकाने शिफ्ट कर रहे हैं और उधर अमेरिका भारत पर लगाए गए भारी टैक्स हटाने की तैयारी कर रहा हो। क्या यह सब एक इत्तेफाक है या कहीं कोई बड़ा गेम चल रहा है? रूस खुलकर कहता है कि भारत चीन अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेंगे और पीएम मोदी चेतावनी देते हैं कि भारत का असली दुश्मन है दूसरों पर निर्भर रहना। तो सवाल ये है, क्या हम एक नए भू राजनीतिक भूचाल की शुरुआत देख रहे हैं? और क्या आने वाले महीनों में भारत की विदेश नीति पूरी दुनिया का रुख तय करने वाली है? सबसे बड़ा भूचाल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते से आया है, जिसने पूरे दक्षिण एशिया में भूचाल मचा दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले मंच से कह दिया है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आती है तो सऊदी अरब पाकिस्तानी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। ये बयान केवल एक सैन्य गठबंधन की औपचारिकता नहीं, बल्कि एशिया के पावर बैलेंस को बदलने वाली गूंज है। और भारत सरकार ने भी साफ कहा है कि इस समझौते को बेहद गंभीरता से अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि इसका असर सीधे उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक रणनीति पर पड़ेगा। इसी के साथ ही भारत की खुफिया एजेंसियों से एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन अपने पुराने ठिकानों को छोड़कर अफगानिस्तान बॉर्डर की ओर खिसक रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अंदर दबाव इतना बढ़ गया है कि ये आतंकी समूह अपनी रणनीति और संचालन केंद्र बदलने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं, क्योंकि यह संकेत देता है कि आने वाले महीनों में सीमा पार आतंकवाद नए क्षेत्रों से नियंत्रित हो सकता है। ठीक इसी समय भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में भी बड़ी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे समय से भारत पर लगे पेनल टैरिफ को लेकर अमेरिका नरमी बरतने का संकेत दे रहा है। भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने साफ कहा है कि वॉशिंगटन भारत पर लगाए गए 25% के इंपोर्ट टैक्स को घटाकर 10 से 15% करने पर विचार कर रहा है। और इसी सिलसिले में एक फॉरवर्ड लुकिंग ट्रेड डील पर काम किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के निर्यातकों को फायदा हो सकता है। ये इसलिए और भी अहम हो जाता है क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त पेनल्टी लगाई थी। लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं और दोनों देश व्यापार टेंशन कम करने की कोशिश में जुटे हैं। इस कूटनीतिक और आर्थिक खींचतान के बीच रूस ने भी एक सख्त संदेश अमेरिका को भेजा है। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कहा है कि भारत और चीन जैसी प्राचीन सभ्यताएं किसी भी बाहरी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाली नहीं है और अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी इन देशों को झुकाने में कभी सफल नहीं होगी। यह बयान सीधे तौर पर ट्रंप प्रशासन के उस दबाव को चुनौती देता है जो भारत और चीन को रूस से दूरी बनाने के लिए बनाया जा रहा है, और यह स्पष्ट करता है कि भारत अपनी विदेश नीति में स्वायत्त और स्वतंत्र रुख अपनाएगा। इस पूरी हलचल के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुवनावर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम से संदेश दिया है, जिसने पूरे देश की जनता को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और देश नहीं, बल्कि दूसरों पर निर्भरता है, और अब समय आ गया है कि हम आत्मनिर्भर भारत को केवल नारे की तरह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति की तरह अपनाएं। उन्होंने मेड इन इंडिया को भारत की दवा बताया और कहा कि अगर भारत को दुनिया के इस बदलते भू राजनीतिक खेल में टिकना है तो उसे अपनी ताकत पर खड़ा होना होगा। इन पांचों घटनाओं को एक साथ देखें तो तस्वीर बेहद रहस्यमयी और थ्रिलर जैसी प्रतीत होती है। एक ओर पाकिस्तान और सऊदी अरब का नया गठबंधन, दूसरी ओर आतंकी ठिकानों का अफगान सीमा की तरफ खिसकना, फिर अमेरिका और भारत के बीच संभावित व्यापारिक डील, रूस की चेतावनी और मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान। ये सब ऐसे लगते हैं जैसे दुनिया की बड़ी शक्तियां एक नए शतरंज की बिसात बिछा रही हों, जिसमें भारत अब केवल दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बनने की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यही है कि आने वाले हफ्तों में भारत किस ओर कदम बढ़ाएगा? क्या वह अमेरिका के साथ समझौते को अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत बनाएगा? क्या रूस और चीन के साथ उसकी दोस्ती और गहरी होगी, या फिर पाकिस्तान और सऊदी के गठबंधन से उपजा नया खतरा भारत की विदेश नीति को और भी आक्रामक बना देगा? और क्या आत्मनिर्भर भारत का मंत्र केवल भाषण तक सीमित रहेगा, या वास्तव में भारत को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश कराएगा? विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अब पूरा विश्व पाकिस्तान की सेना
और आतंकी संगठनों के बीच गहरे रिश्तों को समझने लगा है और कोई भी देश इस सच्चाई से आंख नहीं मूंद सकता। भारत के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और उसके संरक्षण में पल रहे आतंकी समूह जैसे जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन लगातार सीमा पार हिंसा को हवा देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस तथ्य को अब खुले तौर पर स्वीकार करने लगी है। ठीक इसी बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 26 सितंबर को होने वाला रूस भारत बिजनेस संवाद भी सुर्खियों में है, क्योंकि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के दौरान दोनों देशों के बीच शिक्षा, तकनीक, बैंकिंग और निवेश जैसे अहम क्षेत्रों पर साझेदारी को और मजबूत करने का एजेंडा तय किया गया है। और ये भारत के लिए इस समय बेहद अहम हो जाता है, जब अमेरिका और यूरोप की नीतियां अनिश्चितता से भरी हुई हैं। लेकिन एशिया के समीकरणों के बीच एक और बड़ी बहस चीन की दिशा से उठी है, क्योंकि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि चीन ने सिर्फ साल 2025 की पहली छमाही में ही 255 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर ली है, जो पूरी दुनिया की संयुक्त क्षमता से भी ज्यादा है। और भारत को अब तुरंत कदम उठाकर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आक्रामक निवेश करना चाहिए, ताकि वह आने वाले दशकों में चीन से पीछे न रह जाए। जबकि आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क की गूंज भी जारी है। अगस्त में रूस से तेल खरीदने के चलते वॉशिंगटन ने भारत पर भारी पेनल्टी लगाई थी और उन इंपोर्ट टैक्स को दोगुना कर दिया गया था, जिससे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव और बढ़ गया था। हालांकि अब नरमी के संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन यह पुराना घाव अभी भी चर्चा में है और कारोबारी हलकों में चिंता का विषय बना हुआ है। इसी से जुड़ा एक और पहलू भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन का बयान है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए मौजूदा 25% टैक्स को घटाकर 10 से 15% तक लाने की संभावना है और आने वाले हफ्तों में इस पर बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। इन पांचों अपडेट्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। एक ओर पाकिस्तान और आतंकियों की गहरी सांठगांठ को दुनिया मान रही है, दूसरी ओर रूस भारत के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वहीं चीन की ऊर्जा छलांग भारत को चेतावनी दे रही है कि अगर उसने अब भी नवीकरणीय क्षेत्र में तेजी नहीं दिखाई तो वह भविष्य की रेस हार सकता है। और अमेरिका के साथ पुराने व्यापारिक घाव अभी भी ताजे हैं, जिन्हें भरने के लिए नई वार्ताएं शुरू की जा रही हैं। यानी भाग 2 की ये खबरें भले ही पहले हिस्से जितनी सनसनीखेज न हों, लेकिन ये भारत के भविष्य को तय करने वाले दीर्घकालिक समीकरण हैं, जो यह दिखाते हैं कि भारत केवल क्षेत्रीय मुद्दों में उलझा नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा और व्यापार के हर बड़े खेल में अपनी स्थिति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। और आने वाले महीनों में यह तय करेगा कि क्या भारत एक संतुलनकारी शक्ति बनेगा या फिर सीधे तौर पर दुनिया की नीतियों को दिशा देने वाला निर्णायक खिलाड़ी।